नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज ना हम इस तरह के सुंदर सुंदर चीज़ें, बचे हुए कपड़े और पुराने कपड़ों का यूज़ करके हम यहाँ पर आज दो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम ना पुराने कपड़े भी और बचे हुए कपड़े भी, इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो पहले हम बचे हुए कपड़ों का यूज़ करेंगे। देखो, बचे हुए कपड़ों में से हमने देखो 6x6 इंच के इस तरह के पुराने बेडशीट के 35 पीसेस निकाल लिए हैं, और जो मल्टी कलर्स के पीसेस है वो भी हमने 35 निकाल लिए हैं। देखो, इस तरह से तीनों साइड से 6 इंच इसका मेजरमेंट है। देखो, यहाँ पर दे दिया है मैंने स्क्रीन पे मेजरमेंट भी। एकदम सिंपल तरीके से और बढ़िया चीजें यहाँ पर बनने वाली है। तो कपड़े में से निकलने वाली फोम के भी मैंने देखो इस तरह के पीसेस सेम साइज के मैंने निकाल लिए, 6x6 इंच के। अब देखो, तीनों पीसेस को इस तरह से हम एक के ऊपर एक रखेंगे, बीच में पिन लगा देंगे और देखो तीनों साइड से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से तीनों पीसेस को अटैच कर देंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से हमें पीसेस को अटैच करना है। एकदम इजी और सिंपल तरीके से हमने आज ये बेकार चीजों से बहुत ही सुंदर चीजें बना ली है। देखो, इस तरह से हमने तीनों पीसेस को, चाहिए तो इस तरह से 3 कॉर्नर में 3 पिन्स भी आप लगा सकते हो। अब हम तीनों साइड से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने 35 पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम 35 पीसेस को देखो, पहले हम 7 पीसेस को पहले एक लाइन में अटैच कर देंगे। देखो, वन बाय वन इस तरह से। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। जैसे ही आपके पास जो भी कलर कॉम्बिनेशन के पीसेस है तो उसका ध्यान रखते हुए इस तरह से पीसेस को अटैच करते जाना है। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखोगे तो दिखने में सुंदर लगेगा जो भी चीज बनाएंगे वो। देखो, इस तरह से हमने 7 पीसेस अटैच कर लिए हैं। कॉर्नर को थोड़ा बाहर आए हुए हैं, उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने 5 लाइनें बनाकर रेडी कर लिए हैं। देखो, इस तरह से अब उन 5 लाइनों को इस तरह से हम अटैच करेंगे। एक साइड से छोटा साइज है, एक साइड से बड़ा साइज है, तो हमने पहले बड़ा साइज यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब छोटा साइज दोनों साइड में आया है। अगली जो लाइन है उसका हम देखो छोटे साइज के ऊपर छोटा साइज रखेंगे और अटैच कर लेंगे। अब नेक्स्ट बड़े के ऊपर बड़ा रखेंगे और अटैच कर लेंगे। एकदम सिंपल और इजी से बनने वाला, एकदम अच्छा ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा मैट। देखो, अब हमने 5वीं लाइन अटैच कर ली है। यहाँ पर नीचे वाली साइड में हमने पूरे पुराने पीसेस यूज किए हैं, पुराने कपड़ों के। अब देखो, इस तरह से जो कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं ना, तो उनको देखो इस तरह से स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे और अच्छे से कट कर लेंगे। अच्छा कट कर लेना है, उसका भी हम यूज करेंगे। हम वेस्ट नहीं होने देते कुछ भी, सभी की चीजों का यहाँ पर यूज हो जाता है। देखो, अब इस इधर साइड से हम देखो जो वो वहां से निकले हुए ट्रायंगल पीसेस है ना, तो हम इस साइड में वो उसका यूज करेंगे। एकदम अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा ये हमारा मैट। अभी से कितना सुंदर लग रहा है ना। आज जो हम 2 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ना, तो दोनों प्रोजेक्ट भी बहुत ही सुंदर बनेंगे। तो आपको दोनों में से कौन सा वाला अच्छा लगा और दोनों में से बनाने में इजी कौन सा लगा, ये भी मुझे जरूर बता देना। और दोनों भी एकदम फ्री कॉस्ट बनने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कॉर्नर का हम कट कर लेंगे। उधर से जितने पीसेस निकले थे ना, तो उधर ही इधर हमने वो अटैच कर लिया। अब हमने पुरानी साड़ी का पीस यहाँ पर यूज किया है नीचे बेस के लिए, और वो जो हमने बनाया हुआ पीस है उसके ऊपर रख के पिन से यहाँ पर हमने उसको अटैच कर लिया है। अब जो तिरछी तिरछी लाइनें ये है ना ट्रायंगल के बीच में, उन सभी लाइनों के ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। सभी लाइनों पे लगा देनी है हमें, लंबाई और चौड़ाई में। इस तरह से बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है इस जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना उसका। आपको कैसे लगते हैं मैं जो आइडियाज आपको बनाकर दिखाती हूँ, तो अच्छे लगते हैं या नहीं मुझे जरूर कमेंट कर देना आप। देखो, अब हमने फिनिशिंग के लिए 2 इंच की पट्टी ले ली है, उसको बॉर्डर बना देंगे हम। देखो, इस तरह से चारों साइड से हम उसको अटैच कर देंगे। देखो, अब हम उसको फोल्ड करके इस तरह से हम उसको फिनिशिंग दे देंगे। चारों साइड से हमने उसको फिनिश कर लिया है। ये हमारा सुंदर सा मैट बन के रेडी हो गया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आपको? इस तरह से आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो उसका। अच्छा लग रहा है ना? देखो, तो चलो अब हम दूसरा वाला आइडिया बनाते हैं।
पहला कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। अब दूसरा वाला बनाते हैं। दूसरे के लिए हमने इस तरह के जो बलून टॉप्स होते हैं ना, तो उनका यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है। पुराना एक शर्ट, पुरानी पैंट, पुरानी लेडीज़ पैंट यहाँ पर मैंने यूज़ की है। जो हम जेगिंस बोलते हैं ना, तो उसका यहाँ पर यूज़ किया है। जो लंबी पट्टियाँ है ना, तो वो मैंने 2 इंच की ले लिए है। और जो प्रिंटेड फैब्रिक जो बलून टॉप्स का बोला ना मैंने, उसके हमने 4 बाय 4 इंच के पीसेस ले लिए है। इसके हमने 16 पीसेस निकाल लिए हैं टॉप के। तो उसके चारों साइड से हम इस तरह से जो 2-2 इंच की पट्टियाँ निकाल लिए हैं, उनको इस तरह से हम अटैच करते जाएंगे। तो चारों साइड से इसी तरह से हमें अटैच कर लेनी है पट्टियाँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट कर लेना है। इसी तरह से हमें 16 पीसेस बना लेने हैं। इस तरह से हमें 16 पीसेस सेम तरीके से बना लेनी है। इस तरह से हमने बना लिए हैं। जो हमने अब शर्ट के, व्हाइट शर्ट के 2-2 इंच की पट्टियां ले लिए ना, तो उनको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। उस पट्टी के ऊपर इस तरह से हम पीस रख देंगे और उसको अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फैब्रिक कट कर लिया है। अब दूसरा पीस उस पट्टी के दूसरी साइड में हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें 4 पीस का एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से तीसरा पीस, इसी तरह का, इसी डिजाइन से आपको जो बेडशीट बनाना है, तो आपको थोड़ा बड़ा साइज बनाना पड़ेगा। जो हमने अब 16 पीसेस ले लिए हैं ना, तो आपको इससे ज़्यादा पीसेस, जितने बड़ा आपको बनाना है बेडशीट, तो उतने आपको ज़्यादा पीसेस यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। इस तरह से ये हमारा पीस बन के रेडी हो गया है। चार पीस की हमने एक लाइन बना ली है। तो इस तरह के हमने 4 लाइनें बना ली है। अब हम उन लाइनों को अटैच कर देंगे। देखो, अब पहली लाइन के ऊपर हम देखो इस तरह से 2 इंच की पट्टी जो हमने शर्ट से निकाल ली है ना पुराने, तो उसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा है जो फैब्रिक रह जाता है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब उसी पट्टी के जो हमने छोटे पीसेस अटैच किए ना, उसी तरह से इन लाइनों को भी हमें अटैच कर लेना है। पट्टी के दोनों साइड में 2 लाइनें हमें अटैच करते जाना है। अगर आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब वीडियो देखते हो मगर सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो, ऐसा मत कीजिए। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। इस तरह से हमें जितने हमने चारों नई लाइनें बना लिए है ना, तो उनको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। एकदम सिंपल तरीके से दोनों आज के बनाकर रेडी हो गए हैं प्रोजेक्ट। एक ट्रायंगल शेप से बना लिया है और एक स्क्वायर शेप से। तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगा मुझे ज़रूर बता देना। एक बचे हुए फैब्रिक से और एक मैंने मैंने यहाँ पर पुराने कपड़े यहाँ पर यूज कर लिए हैं। इस तरह से हमने कट कर लिए हैं सभी पीसेस। एक लास्ट वाली लाइन यहाँ पर हम अटैच करेंगे, 4th वाली। इस तरह से हमारा ये पीस रेडी हो गए। अब हम इसको देखो चारों साइड से बॉर्डर लगाने के लिए जो बीच में जो हमने ये किया है ना, लगाए हैं ना पीसेस, तो उसी कलर के हमने, उसी जो टॉप के हमने लिए थे ना पीसेस, उसी से हमने अटैच कर करके लंबी पट्टी बना ली है और उसको हम चारों साइड से अटैच करेंगे। इसी तरह से हमें चारों साइड से अटैच कर लेना है पट्टी को। एकदम अच्छा हम बॉर्डर इसका बना देंगे। और एक बार हम बीच में जो ग्रे कलर हमने यूज किया है ना, तो उसको हम देखो, अब हम यहाँ पर उसको बॉर्डर बनाकर फिनिश कर देंगे, फिनिशिंग दे देंगे इस कलर से हम। देखो, पहले हम अटैच करेंगे, बाद में फोल्ड करेंगे। इस तरह से पहले अटैच कर लेना है। जो हमने अब
पीस ले लिया है। ये पीस थोड़ा बड़ा ले लिया है, 3 इंच का ले लिया है मैंने। तो इसको देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके उसको फिनिशिंग दे देनी है। इसी तरह से आप बेडशीट, डोरमैट, फ्लोर मैट इस तरह की अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर बना सकते हो। सोफ़ा कवर वग़ैरह भी इससे बन सकता है। तो आपको कैसे लगे आज के आइडिया मुझे ज़रूर बता देना। देखो कितने सुंदर चीज़ें लग रही है ना? कौन-सा वाला अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।